स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग रोमन संकेत में लिखी संख्या को हम लोग हिंदी संख्या में बदलना सीखेंगे। हिंदी संख्यांकों में बदलना सीखेंगे। रोमन संकेत के रूप में आपको दिया होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी का जस्ट उल्टा सीखा था। वहाँ पर हिंदी संख्या दिया हुआ था और उसको हम लोगों ने रोमन संकेत में बदलना सीखा। और आज के इस वीडियो में हम लोग रोमन संकेतांकों को हिंदी संख्या में बदलना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे रोमन संकेत लिखा गया है और इन रोमन संकेत का जो मान है इसके नीचे हमने लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सवाल है हिंदू संख्यांकों में लिखिए। तो देखिए आपका पहला सवाल है LX III। इसको आपको हिंदू संख्या में बदलना है, हिंदी संख्या में बदलना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी का मान पता होना चाहिए। जैसे L है, L का मान होता है 50 और X का मान होता है 10 और यहाँ पे देखिए 3I है तो 3I का मान होता है 3। एक I का मान 1 होता है, यहाँ पे 3I लिखा है तो उसका मान होगा 3। इसको देखिए अगर प्रसार करके हम लिखेंगे तो L का मान होता है 50 तो हो जाएगा 50। यहाँ पर देखिए 50 के बाद 10, 10 के बाद 3 है, यानी ये घटते क्रम में लगातार है, घटते क्रम में लगातार है। तो इसको आपको प्लस प्लस करके लिख देना है। तो 50 लिख दिया L का मान, फिर प्लस हो जाएगा X, X का मान 10 है तो 10 हो जाएगा और प्लस ट्रिपल I का मान होता है 3। तो आपका देखिए 50 10 60, 60 3 63, तो इसका मान हो जाएगा 63। LX III का हिंदू संख्यांक में हो जाएगा मान 63। और फिर देखिए अगला एग्जाम्पल है CDIX। सबसे पहले इन सब का मान यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। C का मान होता है 100, समझिएगा, और D का मान होता है 500। देखिए यहाँ पे मान हमने लिखा हुआ है, C का मान 100 और D का मान 500। और फिर देखिए I है, I का मान होता है कितना 1 और X का मान होता है 10। यहाँ पर देखिए कहानी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए C का मान 100 होता है और D का मान 500, यानी छोटा रोमन संकेत पहले लिखा गया है और बड़ा रोमन संकेत बाद में लिखा गया है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए D में से C को घटाते हैं, D में से C को घटाते हैं। जब भी आपको देखिए छोटा रोमन संकेत पहले लिखा हो और बड़ा रोमन संकेत बाद में लिखा हो तो दोनों को एक साथ हल करते हैं और बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। तो यहाँ पे D का मान 500 है तो लिख देंगे 500 माइनस छोटा रोमन संकेत C है और इसके पहले लिखा गया है तो माइनस हो जाएगा 100। CD था, D का मान 500, C का मान 100, तो हमने D माइनस C कर दिया। और फिर आगे देखिए यहाँ भी I का मान 1 होता है, I का मान 1 होता है और X का मान 10 होता है। यहाँ भी देखिए छोटा रोमन संकेत पहले है और बड़ा रोमन संकेत बाद में है। इसको भी क्या करेंगे, घटाने वाला रूल लगा के हल करेंगे। बड़े वाले रोमन संकेत में से छोटे वाले रोमन संकेत को घटा देंगे। फिर आपको लगाना है प्लस प्लस, यहाँ बड़ा रोमन संकेत X है, X का मान 10 है तो 10 माइनस 1 कर लेना है। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, जो मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 500 में से 100 को घटाइए, 500 में से 100 को घटाएंगे तो आएगा आपका 400 और प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। और फिर 10 माइनस 1, 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपका देखिए 400 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 409, 409। यही आपका हिंदू संख्यांक हो जाएगा। और फिर देखिए आपका अगला एग्जाम्पल है CCCL। इसको आपको हिंदू संख्या में बदलना है, हिंदू संख्या में बदलना है। तो देखिए C का मान होता है 100 और ये C 3 बार लिखा गया है, C का मान होता है 100 और L का मान कितना होता है 50 होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर बराबर है, फिर इसके बाद घटा है, मतलब घटते क्रम में है। अगर घटते क्रम में मिल जाए तो सभी को प्लस करके लिख देना है। तो देखिए 3 बार C लिखा गया है तो सभी का मान 100 होता है, 100 प्लस 100 प्लस 100। 3 बार C है इसलिए C का मान 3 बार करके हमने लिख दिया। फिर L है, L का मान होता है 50 तो 50 लिख देना है और सभी को जोड़ दीजिए, 100 200 300 और 50, तो इसका हिंदू संख्या हो जाएगा 350। देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छे से और कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है सवाल हल करने तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जान पहचान में शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। और फिर देखिए अगला सवाल है DV III। इसको आपको हिंदू संख्या के रूप में बदलना है, हिंदी संख्या, हिंदी अंक बोल लीजिए, उस रूप में आपको बदलना है। तो देखिए यहाँ पे D का मान कितना होता है, D का मान होता है 500। लिख लीजिए सबसे पहले मान, D का मान 500, V का मान 5 और 3I है तो 3I का आप 3 लिख सकते हैं। 3 बार I लिखा होता है तो उसका मान 3 होता है, या आप I का मान 1 होता है, ऐसा अलग अलग कर लीजिए 3 प्लस करके।
तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी का मान हमने लिख लिया। तो इसको देखिए अलग अलग करके लिख लीजिए, क्योंकि 500 के बाद 5, 5 के बाद 3 है, यानी ये घटते क्रम में है, तो सभी को प्लस करके लिख देंगे। डी का मान 500 तो हो जाएगा आपका 500, प्लस भी है, भी का मान 5 होता है, प्लस ट्रिपल आई है, तो ट्रिपल आई को देखिए 1 + 1 + 1 का करके लिखिए, या इन सभी के जगह पे एक बार 3 लिख दीजिए, तो भी आपका सवाल सही रहेगा। और फिर क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए, तो 505 और 3, 5 3 8, यानी 508 हो जाएगा, 508। और फिर देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए सी के ऊपर बार लगा है और एक्स आई भी है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सी के ऊपर बार लगा है ना, तो सी का मान कितना होता है, सी का मान होता है 100, सी का मान होता है 100। ये देखिए आपको जो 7 रोमन संकेत होते हैं उनके मान याद होने चाहिए, आई भी एक्स एल सी डी एम, इन 7 तो संकेतों का मान अगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही जल्दी और आसानी से रोमन संकेत को आप हिंदी संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी का मान लिख लिया, फिर एक्स है, एक्स का मान होता है 10, और फिर आई है, आई का मान होता है 1, और भी का मान होता है 5। तो यहाँ पर देखिए 100 के बाद 10 है, और यहाँ पे देखिए सी के ऊपर बार भी लगा है, एक लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को पढ़ते हैं बार। तो सी के ऊपर बार लगा है और सी का मान कितना है 100, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे 100। अब इसके ऊपर बार लगा है ना, तो ये बार का संतीर हो जाएगा 1000, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। 1000 कहाँ से आया, ये जो बार लगा है, लाइन ऊपर लगी है, एक खत्म होता है तो उसकी जगह पे आता है 1000, तो सी का मान 100, तो 100 लिखा, फिर ये बार को खत्म किया तो 1000 से इसमें गुणा कर दिया। फिर आगे एक्स है, एक्स यानी 100 से छोटा है ना, यानी यहाँ पे ये जो सी है इससे छोटा ही है एक्स, छोटा रोमन संकेत है, तो एक्स का मान है 10, तो प्लस करके इसको लिख देंगे 10। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 10 के बाद 1 आया, फिर 5 आ गया, तो यहाँ पे देखिए कम रोमन संकेत है, मतलब छोटा रोमन संकेत है, फिर इसके बाद बड़ा रोमन संकेत है। जब भी आपको छोटा रोमन संकेत और फिर उसके बाद बड़ा रोमन संकेत मिल जाए, उसको घटा के लिखना होता है, प्लस कर लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, बड़े वाले रोमन संकेत में से छोटे वाले रोमन संकेत का मान घटा देंगे। तो भी का मान 5 है, तो आपको कोष्टक में लिख लेना है 5 - 1, भी का मान 5 और आई का मान 1 होता है, तो 5 - 1। जब भी आपको मिल जाए छोटा रोमन संकेत और फिर उसके बाद जस्ट बड़ा रोमन संकेत, तो दोनों को एक साथ हल करते हैं और घटाकर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 5 - 1 कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, तो 100 का गुणा हो जाएगा 1000 में, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 0, एक लिख के 5 0 हो जाएगा, 3 4 5 0, और फिर यहाँ से प्लस 10 और यहाँ पे 4, 10 4 14 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे, कर लेता हूं मैं, प्लस 10 और प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे 4, और इन सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ के मैं यहाँ पे कर लेता हूं, तो 10 4 14, 1,14,000 हो जाएगा, 1,14,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी संख्या में इसका मान 1,14,000। और फिर देखिए अगला सवाल है, एल डबल एक्स के ऊपर बार लगा है, ये तीनों रोमन संकेत के ऊपर बार लगा है और आई एक्स है, तो यहां पर देखिए क्या करिए, एल का मान कितना होता है, एल का मान होता है आपका 50, और फिर एक्स का मान कितना होता है 10, फिर एक्स है इसका भी मान होगा 10, फिर आई है, आई का मान कितना होता है 1, और फिर एक्स का मान कितना होता है 10, सभी का मान लिख लिया। तो सबसे पहले ये जो बार वाला है इसको पहले हल कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इन सभी को जोड़ के लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका देखिए 50 10 60 10 70, एल डबल एक्स का मान कितना होगा, एल डबल एक्स का मान अगर हम निकालेंगे तो 50 10 60 10 70, क्योंकि 50 के बाद छोटा हुआ है फिर इसके बाद बराबर हो गया है, बराबर हुआ है तो भी उसको जोड़ देंगे, तो 50 10 60 10 70, यानी एल डबल एक्स का मान कितना होगा 70, तो हम लिख देंगे 70। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर स्टेप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 50 + 10 + 10, और फिर इसके ऊपर बार लगा है, इन तीनों के ऊपर बार, ये जो तीनों का मान था हमने यहाँ पे लिख दिया, और इन तीनों के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे गुणित के रूप में कर लेंगे 1000, 1000, यानी इन तीनों का जो मान आएगा 50 10 60 10 70, 70 में 1000 से गुणा कर लेंगे। फिर आगे क्या है आपका, यहाँ तक हो गया। अब आई एक्स है, यहाँ पे देखिए छोटा रोमन संकेत फिर उसके बाद बड़ा रोमन संकेत, छोटे के बाद बड़ा आया है, तो इन दोनों को एक साथ हल करेंगे, तो आपको प्लस लगा लेना है, और फिर इन दोनों को एक साथ हल करेंगे, यानी 10 में से 1 को घटा देंगे, 10 में से 1 को घटा देंगे, 10 - 1 कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या बताया है, जब भी आपको छोटा रोमन संकेत का मान मिल जाए और फिर उसके बाद जस्ट बड़े रोमन संकेत मिल जाए,
यानी पहले छोटा रोमन संकेत फिर बड़ा रोमन संकेत मिल जाए तो दोनों को एक साथ हल करते हैं, दोनों को एक साथ हल करते हैं। बड़े रोमन संकेत के मान में से छोटे वाले रोमन संकेत का मान घटा देते हैं, वही हमने कर दिया 10 - 1। अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए एक स्टेप में काटूं अगर 50 10 60 10 70, चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही लेता हूं। 50 10 60 10 70 गुणे 1000 हो जाएगा कि नहीं, 70 गुणे 1000, और फिर प्लस हो जाएगा, 10 में से 1 को घटाएंगे 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब फिर गुणा करके जोड़ दीजिए, 70 का गुणा इसमें करेंगे तो 70,000 हो जाएगा, और उसमें 9 को जोड़ देंगे तो 70,009 हो जाएगा, 70,009 हो जाएगा। 1 2 109 और बढ़ा लो आप, ये हो जाएगा 70,009। जब इसको हल करेंगे तो 70 से गुणा 1000 में करेंगे तो आपका देखिए 70,000 हो जाएगा, और 70,000 में 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 70,009। ये आपका इसका रोमन संकेत का जो है हिंदी संख्या के रूप में इतना मान आएगा। और फिर देखिए अगला सवाल है सी भी। सी का मान क्या होता है, 100 होता है। भी का मान क्या होता है, 5 होता है। ये तो साधारण सवाल हो गया। तो सी का मान 100, भी का मान 5, 100 के बाद 5 घटते क्रम में है, इसको जोड़ के हम हल कर देंगे। सी का मान 100 प्लस भी का मान 5, 100 और 5 को जोड़ दीजिए 105 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 105। तो इस तरीके से देखिए हम रोमन संकेत के रूप में अगर कहीं पे कोई अंक लिखा है तो उसको हिंदी संख्या के रूप में इस तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।